हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हल करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का है। इससे पहले कि सभी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक में जा कर के देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है। देखिए इसमें से कौन किसके बाद में कौन शासन किया है। तो पहला ऑप्शन सी है। देखिए बहरौल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कानपुर वक्त खा ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं को सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो आपका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो स्वयं को सिकंदर ये शानी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो आपका जवाब होगा सी नंबर कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। तो सही उत्तर इसका है 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉट के अग्रणी थे, यानी किसके अग्रणी थे। तो आपका आंसर होगा इसका सी नंबर बारदौली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। तो आपका सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो आपका सही जवाब होगा 1991। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुंचे। तो आपका सही उत्तर इसका होगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपका इसका सही आंसर है सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भूगोल से संबंधित है अपसौर अथवा सौरोच्च यानी सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। तो आपका सही उत्तर है 4 जुलाई को सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका होगा शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी तीनों जो है नागालैंड मिजोरम मणिपुर इनकी सीमा म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है। पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है। तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका में। एक घास के मैदान को कहते हैं पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। करेक्ट आंसर इसका होगा 5वीं योजना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं की मूल्य बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर। ए तथा बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो आपका पहला आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। तीसरा है वित्त आयोग। चौथा है योजना आयोग। तो इसमें से कौन सा सही है बी नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है।
तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा ए नंबर, यानी कीमतों में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? इसका आंसर होगा सी नंबर, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो आपका सही जवाब होगा इसका सी नंबर, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका जवाब होगा, एक मिनट, इसका जवाब होगा राष्ट्रपति। लेकिन इससे पहले का एक मिनट देख लेते हैं क्या बनाया गया है अनुच्छेद। चलो इसका फिर से कन्फर्म कर ले रहे हैं, अनुच्छेद 102। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? करेक्ट आंसर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब होगा विटामिन बी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? सही जवाब होगा आर्गन। चलिए मैथ का क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसके बाद हिंदी में आते हैं। तो कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूप शब्द कुल का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब होगा बी नंबर, यानी किनारा होता है कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? तो जय का विलोम क्या होता है? पराजय, यानी 37 का क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए, कौन सा सही है देखना है। तो 38 में आपका बी नंबर, तट, चीर और कगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से कौन सा शुद्ध है देखना है। 3 गलत है, बाकी एक सही है। 39 का आपका बी नंबर, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाप्लथ उत्सव, महोत्सव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपके हल करते हैं। इसको देखिए, हाल ही में आईपीओ अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम यूपीआई हैंडल को मंजूरी दी है। तो आपका इसका उत्तर होगा ए नंबर, यानी सेबी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशकों के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब होगा इसका आपका सी नंबर, यानी एम ए गणपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? इसका उत्तर होगा 12 मार्च 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका जवाब है इसमें डी नंबर, यानी मुंबई सिटी एफसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है? इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला
शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है गौरी शौराण को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को एशियामनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो आपका सही जवाब है सी नंबर, एचडीएफसी बैंक को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका भी सही जवाब है बी नंबर, भारत एवं अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इरफान खान को। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका करेक्ट आंसर है छिछोरे फिल्म को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सामान्य जागरूकता से संबंधित है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब खुर्जा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धचरितम महाकाव्य किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा बुद्धचरितम का ए यानी अश्वघोष ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? आपका जवाब होगा यक्षगान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है, इसका डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होगा संजय बारू। नेक्स्ट प्रश्न है, चिदम्बरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किन्हें प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल लिपि के जनक हैं? तो आपका सही जवाब होगा लुइस ब्रेल, यानी 68 का बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आपका जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही जवाब होगा सी निशानेबाजी से। चलिए अब हम लोग एक गद्यांश पढ़ते हैं और उसका जवाब देंगे, तो ढंग से सुनिएगा। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मीटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिससे वह लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वह खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्ते के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भीड़ की शक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है, इसका आंसर होगा ए यानी भीड़ में अपनी शक्ल देखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? सही जवाब होगा बी नंबर, मोटर में चलने वालों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? सही जवाब होगा इसका
भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो आपका जवाब होगा सत्ताधारी लोग। चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। किसी को देखने के लिए आंख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भरता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी-कभी विपस्ता भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं, दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। चलिए प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? तो आपका सही जवाब होगा हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? इसका सही जवाब होगा सफलता। नेक्स्ट प्रश्न है, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सी नंबर, दूसरों की पीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन है? इसका सही जवाब होगा रेवती राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? तो सही जवाब होगा कामकाजी महिलाओं के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सर लेकर आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।